10 अप्रैल 1912 ये वे दिन था जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक महासागर बिल्कुल शांत था और समुद्री तूफान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जहाज में 1500 यात्री सवार भी हो गए थे और लाखों लोग डॉकयार्ड पर टाइटैनिक के पहले सफर की शुरुआत को देखने के लिए खड़े थे। पर उन्हें क्या पता था कि जिस जहाज को वो विदा करने आए हैं वो अलविदा हो रहा है। अमेजिंग टीवी हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। उस दिन अगर गलतियों पर गलतियां नहीं की जाती तो शायद आज टाइटैनिक अपने डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से प्रसिद्ध होता। आखिर कौन कौन सी थी वे गलतियां जो अगर नहीं की जाती तो शायद आज भी लोग उसमें बैठकर समुद्र के मजे लेते। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन सन 1907 में शुरू हुआ था। इसको बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्चा आया, यानी आज के भारतीय रुपयों से तुलना करें तो 3000 करोड़ के आसपास। 3 साल और 2000 वर्कर्स की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। उसके बाद टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसका टेस्ट किया। टाइटैनिक ने अपने टेस्ट को सफलतापूर्वक संपन्न किया और टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी और लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। अब टाइटैनिक जहाज की टीम ने इसकी अखबारों में मार्केटिंग भी शुरू कर दी और टाइटल रखा अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक को अपना पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू करना था, जिसकी तारीख थी 10 अप्रैल 1912 और ये डिस्टेंस न्यूयॉर्क सिटी तक का था। अब बताते हैं टाइटैनिक के शुरू होने से डूबने तक की कहानी। तो शुरू करते हैं द अनसिंकेबल टाइटैनिक ए सैड स्टोरी। 10 अप्रैल 1912, समय दोपहर 12 बजे, डेस्टिनेशन साउथहैम्पटन। टाइटैनिक का पहला सफर शुरू हुआ और शुरू हुई उसका अंत कराने वाली गलतियां। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से पहले ही सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी सिचुएशन में 17 अप्रैल तक जहाज को न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचाना है। इस कारण से कैप्टन स्मिथ ने शुरुआत से ही जहाज की रफ्तार को तेज कर लिया था और जहाज के तेज होने के साथ शुरुआत हुई मिस्टेक नंबर 1 की। पर यह करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर टाइटैनिक समय पर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता तो उसकी रेपुटेशन गिर जाती। कुछ देर में टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन के डॉकयार्ड को पीछे छोड़ दिया। अब बस दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए पिछले 3 दिनों से ज्यादा का समय हो गया था। फ्रांस और आयरलैंड के थोड़े से समय के ब्रेक के बाद टाइटैनिक वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। यह 14 अप्रैल 1912 की शाम थी और चारों तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिस कारण से जहाज के बाहर देखने में दिक्कत हो रही थी। एक और जहाज जो टाइटैनिक को भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में सचेत करने के लिए उससे आगे कुछ ही डिस्टेंस पर चल रही थी। एक्सपर्ट का मानना है कि उन्होंने टाइटैनिक के कैप्टन को 6 बार वार्निंग सेंड किया, पर वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से वो वार्निंग मिस हो गई। यही थी टाइटैनिक के डूबने की दूसरी सबसे बड़ी गलती। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की रफ्तार तेज थी और उनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई। अब जहाज बिना किसी भय के आगे बढ़ रहा था, पर अब भी जहाज को बचाया जा सकता था क्योंकि सभी पहरेदार अलर्ट थे। लेकिन फिर भी पहरेदारों के पास एक चीज की कमी थी और वो थी दूरबीन। यही थी तीसरी सबसे बड़ी गलती। कैप्टन स्मिथ को तब पता चला जब पहरेदारों ने कहा कि जहाज के बिल्कुल करीब एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा आइसबर्ग है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, अटलांटिक ओशन में जहाज़ों को आइसबर्ग का सामना करना नॉर्मल बात होती है, पर उस सिचुएशन में बात हद से ज़्यादा बार हो गई। अब पछतावत की हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बस एक उम्मीद ही बाकी थी और वो थी कि जहाज को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो। पर यहाँ हो गई चौथी गलती। जहाज में जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की ना होकर कास्ट आयरन की थी। इनका काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को जोड़कर रखना होता है। क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से हल्की होती है, इस कारण से टक्कर के समय वो टूटकर निकल गई। मिस्टेक नंबर 5, अब बस एक ही चीज थी जो इन लोगों को बचा सकती थी और वह थी कि पानी तीसरे फ्लोर तक ही सीमित रहे, ऊपर ना जाए। पर मानो आज उन सब के भाग्य में मौत ही लिखी थी। पानी अब तीसरे फ्लोर से ऊपर जाकर 5वें फ्लोर पर जा पहुंचा। अब समय आ गया जब जहाज की बिना परवाह किए
उन लोगों को लाइफ बोर्ड में शिफ्ट करना शुरू किया। यहाँ हो गई 5वीं गलती। जहाज में जगह थी 25 बोट्स की, पर क्रू मेंबर्स ने कोताही की वजह से 20 बोट्स ही रखी थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी 20। इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास के पैसे वाले लोगों को ही जगह मिली। टाइटैनिक अब धीरे धीरे ओशियन में डूबता जा रहा था। रात 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइटें फ्यूज हो गई और अगले ही लम्हे टाइटैनिक टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया और लगभग वे 2 घंटे और 40 मिनट के दौरान समुद्र के भीतर समा गया और लगभग 1500 से अधिक लोगों के ठंडे पानी ने उनकी जान ले ली। अगर ये गलतियां ना हुई होती तो आज भी टाइटैनिक लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया शिप होता। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपके अनुसार सबसे बड़ी गलती कौन सी थी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।